नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नाम वापसी की अंतिम तारीख है और इसके बाद उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कई सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही है, जबकि कुछ राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। खासकर मध्य प्रदेश और झारखंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां क्रॉस वोटिंग की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है। वहीं देश की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख जो है होने के कारण आज उम्मीदवारों की अंतिम सूची सामने आ जाएगी। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किन सीटों पर सीधा मुकाबला होगा और किन सीटों पर उम्मीदवार जो है निर्विरोध चुने जाएंगे। इस बार 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद इन सीटों पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में सबसे ज्यादा 4-4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और झारखंड की हो रही है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों राज्यों में मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग की संभावना जो है लगातार जताई जा रही है। उम्मीदवारों की मौजूदगी, अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। झारखंड मुक्त मोर्चा यानी कि जो है यहाँ पर उम्मीदवार जो है बनाया गया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणाम झा को मैदान में उतारा है। इनके अलावा परिमल नर्थवानी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल किया है और माना जा रहा है कि उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है। जीत के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 28 वोटों की जरूरत होगी। राजनीतिक गणित के अनुसार परिमल नर्थवानी को जीत के लिए अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता पड़ सकती है और यही वजह है कि ये क्रॉस वोटिंग की संभावना को लेकर चर्चाएं जो हैं वो कई ज्यादा तेज हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और भाजपा ने तरुण चुग, राजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मनीषा नटराजन को मैदान में उतारा था, लेकिन उनके नामांकन को लेकर विवाद के बाद जो है राजनीतिक माहौल कई ज्यादा गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास जो है स्पष्ट बहुमत जो है वो नहीं है। पार्टी 2 सीटों पर जो है आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक गणित काफी चर्चा में है। भाजपा को उम्मीद है कि वह अतिरिक्त समर्थन और संभावित क्रॉस वोटिंग के जरिए तीसरी सीट भी अपने नाम कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों के बाद राज्यसभा में एनडीए की ताकत और बढ़ सकती है। अगर भाजपा और उसके सहयोगी दल अपेक्ष के अनुसार जो है प्रदर्शन करते हैं तो उच्च स्तंभ में जो है उनकी संख्या बल कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें आज की नाम वापसी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम तस्वीरें साफ होंगी और राज्यसभा चुनाव का राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि 18 जून को होने वाले मतदान में कौन सा दल कितना फायदा उठाता है और क्या क्रॉस वोटिंग जो है वो चुनाव पर किस तरीके का असर डालती है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से आखिरकार बड़ी राहत मिली है। कई दिनों से 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहे तापमान के बीच गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी, गरज, बारिश और ठंडी हवाओं ने पूरे इलाके का मौसम बदल दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम ने बड़ा यू टर्न लिया है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली है। इसी के साथ मौसम बदलने के साथ ही लोगों को गर्मी से और उमस से काफी ज्यादा राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे हैं और दोपहर के बाद कई इलाकों में तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इसके बाद कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली, जिससे कुछ समय के लिए प्रभावित लोगों को करा। उसके बाद भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों तक दिल्ली एनसीआर में मौसम का यूं ही रुख वो बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में हीट वेव जैसी स्थिति भी दर्ज की गई थी, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के बाद तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी है। लगातार पड़ रही गर्मी के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर थे, लेकिन मौसम बदलने के बाद यहाँ पर हालात वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में परेशानी भी देखने को मिली। कई जगह पेड़ों की पेड़ गिरने की संभावना खबर लगातार सामने आई। उसके बाद कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। वहीं सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें। बिजली चमकने के समय पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। वाहन चालकों को भी सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह लगातार दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बदलाव मानसून की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसका असर कई ज्यादा देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा था। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या थी वो कई ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब तापमान में गिरावट आने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी कमी आने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और गरज चमक की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो मौसम से जुड़े अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में बारिश और ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी से राहत ली है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्ष में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। पार्टी संगठन के शीर्ष नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस महासचिव, विभिन्न राज्यों के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।
पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन को और मजबूत बनाया जाए तथा राज्यों में कांग्रेस की गतिविधियों को और भी तेज किया जाए। सूत्रों के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उसके बाद इनमें संगठन विस्तार, राज्यों की राजनीति, स्थित विपक्षी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की रणनीति और आगामी चुनाव की तैयारी शामिल है। हाल ही के दिनों में देश की राजनीति में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस अपने संगठन को अधिक सक्रिय बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। बैठक में बिहार कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष चर्चा होने की संभावना है। उसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्ण अलवारू भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार में कांग्रेस जो है इन दिनों संगठन सर्जन अभियान चला रही है। इसके तहत जो है जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में हाल ही में कई बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यवेक्षकों, वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े पद अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन बैठक में जिला अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा भी की गई है और संगठन को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की जो है यहाँ पर रणनीति लगातार तैयार की गई है। कांग्रेस नेता का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और यही वजह है कि पार्टी लगातार राज्यों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए कांग्रेस किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक केवल संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी राजनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बैठक जो है साफ तौर पर दर्शा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अब आने वाले चुनाव के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार करती हुई लगातार नजर आ रही है। इसके साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व जिला जज गिरिबाल सिंह को लेकर मध्य प्रदेश महिला आयोग ने जेल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गिरिबाल सिंह किताब पढ़ती हुई नजर आई हैं। वहीं आयोग ने जेल में उन्हें कथित वीआईपी सुविधा मिलने पर जो है यहाँ पर लगातार सवाल उठाए हैं और उसके बाद इस बीच मामले की जांच लगातार जारी है और सभी की नजर आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की जज के बीच एक नई जानकारी सामने आई है। मामले में आरोपी पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह इन दिनों भोपाल सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की टीम ने जेल का दौरा किया। वहां महिला केंद्रों के हालात का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान आयोग की अध्यक्षता रेखा यादव और उनकी टीम ने महिला बैरोक मेडिकल सेक्शन और जेल की न्याय व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसी दौरान गिरिबाला सिंह से भी बातचीत की गई। अधिकारियों के मुताबिक जब आयोग की टीम उनसे मिलने पहुंची तब वो लेखक देवद पटनायक की किताब द प्रेग्नेंट किंग पढ़ रही थी। महिला आयोग ने गिरिबाला सिंह से उनके स्वास्थ्य, भोजन और जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। आयोग के अनुसार गिरिबाला सिंह ने किसी तरह की परेशानी की शिकायत नहीं की है और कहा है कि जेल में व्यवस्था जो है वो सामान्य है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरोप लगाए जा रहे थे कि पूर्व जज होने की वजह से गिरिबाला सिंह को जेल में विशेष वीआईपी सुविधा दी जा रही थी। इन आरोपों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी सवाल लगातार उठ रहे थे और इसी के बाद महिला आयोग ने जज से जो है पूछताछ की। उसके बाद जज के बाद महिला आयोग ने जांच के बाद महिला आयोग ने कहा है कि उसे ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि गिरिबाला सिंह को जेल में किसी तरह की विशेष सुविधा या वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आयोग का कहना है कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्था जो है वो सामान्य पाई गई है। बता दें कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को और उनके बेटे समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया। उसके बाद जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच एजेंसियां
मामले को हर पहलू से पड़ताल कर रही है। हाल ही में सीबीआई ने घटनास्थल पर घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए यहाँ पे क्रिएशन भी करवाया था। इसके लिए एक डमी का इस्तेमाल किया गया था, पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया था ताकि आरोपी के दावों की सच्चाई को परखा जा सके। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उनके परिवार ने दहेज, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष अपने बचाव में अलग अलग दावे करता हुआ नजर आया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जज एजेंसियां बेहद सावधानी से सबूत जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच वो लगातार की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।